संजीव सक्सेना जी जो कि समाज सेवी हैं वो यहां पर आए और हम सबका संबोधन करें। प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारा बाकी है। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां कहां हैं आप लोगों की? जोरदार तालियां बजना चाहिए माननीय संजीव सक्सेना जी के लिए। हमारे बड़े भाई संजीव सक्सेना जी जो कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। संजीव भैया, भारत समाज में, इस देश में जन्मे ये भारत समाज इसलिए कहा कि ये एक सामाजिक संस्कृति का एक जीता जागता देश है। इसलिए भारत देश में जन्मे उन सभी सामाजिक सरोकार स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले सभी संतों को, सभी सुधारकों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ शिक्षा के जनक सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को, साहू जी महाराज को। मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं और समाज को तिरस्कृति से बचाने के लिए और आगे लाने के लिए समर्पित कर दिया। भारत राष्ट्र को गौरव प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। मैं आज दक्षिण पश्चिम की धरती पर भगवान राम के बेटे कुश के वंशज, सम्राट अशोक के वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज, ऐसे गौरवशाली इतिहास के प्रणेता यहाँ उपस्थित जागरूक कुशवाहा जो हमारे योगेश मान सिंह जी के नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं, इनको मैं नतमस्तक होता हूँ, इनको जन जन प्रणाम करता हूँ, कण कण प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रणेता आदरणीय योगेश मान सिंह जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी जो संरक्षक हैं कुशवाहा समाज के, हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी, और समाज की गौरव नहीं राष्ट्र की गौरव एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, उनको भी मैं कण कण प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय विधायक वैजनाथ कुशवाहा जी, हरिओम कुशवाहा जी जो मुरैना से आए हैं और मुझे हर पल एक विस्मृति से भरने वाले युवाओं के प्रणेता आदरणीय दामोदर यादव जी। और आप सभी ने सुना, मैं अपने छात्र जीवन के काल से जिनको देख रहा हूं अलख जगाते हुए समाज एकता के लिए, उन्मूलन के लिए और गरीबों शोषितों के लिए वो आवाज़ उठाते हुए एक दमंग आवाज़ आदरणीय सुनील बोरसे जी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि आपके अपने बीच मुझे बुलाने का, मुझे बुलाकर मुझको सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उस वंशज के सामने खड़ा हूं जिस वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। और मैं बड़ी एक विचित्र बात बताऊं, जिस समय देश आजादी को लड़ रहा था उस समय भी ये वंश एकता के सूत्र में बंधने को भी, मतलब आजादी के लिए भी अपनी योगदान दे रहा था और हमारे समाज में पृथक पृथक जो भटक गए उनको एक करने के लिए भी कार्य कर रहा था। हमारे देश के जितने गौरवशाली राजा हुए, जिनको हम आज विदेश में आज कहते हैं, बोले भारतवर्ष सम्राट अशोक की धरती है, भारतवर्ष चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, भारतवर्ष भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की धरती है, और राजा राम जिसे इस देश ने प्रतीकात्मक रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया, उसके वंशज कुछ, उनके बेटे कुछ के वंशज होने के बाद हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्या है। बहुत अच्छी बात कही और मैं बहुत साधुवाद देता हूं उस युवा धड़कन को
योगेश मान सिंह को। आप में और योगेश में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बूंद ऐसी पैदा होती है जो पूरे सागर को सागर बना देती है। वो बूंद का नाम योगेश मान सिंह, क्योंकि वो एक बूंद जब गिरती है गंगा सागर में, तब बूंद बूंद करके गंगा बनती है। मैं खुले दिल से कहूंगा वो बूंद को योगेश मान सिंह है। वो बूंद, यहां दामोदर यादव हैं, सुनील बोरसे हैं, बैजनाथ जी हैं, ये बूंद बूंद करके जो है गंगा बनेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके हमारे समाज से हमारे जो नौजवान साथी निकल रहे, मैं शिक्षा के जगत से जुड़ा हूं, मैं देखता हूं जब टॉपर्स की लिस्ट देखता हूं उसमें हमारे समाज के लोगों का नाम होता है, उसमें माली समाज के नाम होता है, साक्य समाज का नाम होता है, सैनी समाज का नाम होता है, कुरिय समाज का नाम होता है, मोराव समाज का नाम होता है। ये बड़ी बात है। आपको पता नहीं होगा 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगे हुए और उसको कंट्रोल जिस लेडी सिंगम में किया वो भी आपके समाज से आती है, वो भी आपके समाज से, सैनी समाज से आती है, मंजिल सैनी। मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। दीपेंद्र कुशवाहा, नारायण कुशवाहा, सौरव कुशवाहा, दीपक सैनी, ये सब आईएएस आपके समाज से निकले हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की धरती को सुशोभित कर रहे हैं। नेताओं से हटकर राजनीति से लेकर नीचे तक आपके समाज की बराबर हिस्सेदारी है। बात तो सही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बताऊं, यह समाज, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं समझता हूं 10 करोड़ से ऊपर यह समाज पूरे भारतवर्ष में निवास करता है। 10 करोड़ क्या होता है? हो सकता है मेरी संख्या कम हो, आप सुधार देना, लेकिन यह संख्या बहुत है। मैं देखता हूं मुट्ठी भर लोग जो इस भागीदारी करते हैं, उनका प्रभुत्व पूरे भारत देश में विभिन्न विभिन्न स्थानों से होता है। सवाल यह है कि देश का विकास कैसे होगा? यदि मैं आपकी बात समझना चाहूं, समझ सकता हूं। यदि मेरे मन में भाव है, आपके बीच जाऊं, उठूं बैठूं तो समझूंगा। पर मैं निसंदेह कहता हूं कि योगेश मान सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा या बैजनाथ कुशवाहा ज्यादा अच्छे से आपकी बात समझ पाएंगे, क्योंकि ये आपके समाज से आते हैं, या आपकी रीति जानते हैं, या आपके पारिवारिक बंधनों को जानते हैं, आपके रीति रिवाजों को जानते हैं। जब तक आपके बीच से चुनकर ऐसे होनहार युवा नहीं आएंगे, ये समाज जो बृहद रूप में इकट्ठा है भारत देश में, वो भारत के चिन्ह पर नहीं आएगा। और जब तक ये खंड खंड होकर ये जो सारे समाज अखंड भारत बनाने के लिए इकट्ठे नहीं आएंगे, जब तक ये भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि सबकी हिस्सेदारी बराबर होना पड़ेगी, सबकी बात वहां रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यह आज जो संख्या है इसको प्रणाम करता हूं। दोबारा जब यह संख्या यहां से आपके नेताओं द्वारा आवाहित की जाए कि दुगनी होना चाहिए, यह ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक दिन का कष्ट, एक दिन का आपका तप आपके आने वाले भविष्य को सुसज्जित करेगा, उसको सुरक्षित करेगा, उसको यशस्वी बनाएगा, उसको सुशोभिमान बनाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। हम लोग एकता में बनने के लिए अलग अलग विखंडित हो जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूं योगेश मान सिंह को। मैं प्रणाम इसलिए करता हूं, किसी पद पे नहीं होने के बावजूद मैं बराबर संपर्क में रहता हूं। निरंतर इस समाज की चिंता करना, गली गली में इस समाज को जोड़ना, बृहद रूप से कल्पना करना, यही एक युवा का कर्तव्य है। मैं देखता हूं कि आज केवल जो जिस तरह से परिपाटी चली आ रही है चुनाव में, जैसे कि एक परिपाटी चली आ रही है, जो पुरानी रीति रिवाज, पुराने ढर्रे चले आ रहे हैं, उससे जो है राजनीति चलती आ रही है। राजनीति में हम लोग अपनी भागीदारी नहीं देते, क्योंकि कोई व्यक्ति ऊपर से टिकट लेके आ जाता है और हमको मजबूरी में उसके पीछे चलना पड़ता है। हम 2 3 4 चिन्ह पहचानते हैं। मैं एक बात बताऊं, सामाजिक क्रांतियां ऐसे नहीं हुई। सामाजिक क्रांति एक नेता से हुई और उसने अपने विचारों से आंदोलित कर दिया और सड़कें फट गई और भारत देश में हड़कंप मच गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यदि ये परिपाटी ढर्रे वाली राजनीति चलती रही, जब तक जनता का उसमें योगदान नहीं रहा, जब तक स्थिति खराब होती रहेगी। जनता का अधिकार होना चाहिए कि जो उनकी आवाज उठाता है, जो उनके दुख सुख में रहता है, जो उनका भाई, बेटा, पिता बन के रहता है, बहन बन के रहता है, उसको नेता रिकॉग्नाइज करें। उसको बड़े नेता जिनके कानों में यदि रुई भी लगी है तो रुई हट जाए और उनका चेहरा दिखे, उनकी आवाज उनको सुनाई दे। इसके लिए आपको शामिल होना पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों को और
प्रगाढ़ विशाल बनाना पड़ेगा, ताकि आपका नेता, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा जो नेता आपका जो मंच पे बैठा है वो कितना संघर्ष करता है रात दिन, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका संघर्ष आपको सिर्फ तब दिखता है जब वो मंच पे बैठता है। पर मंच पे यदि यहाँ हजारों लाखों लोग बैठे हैं तो उस एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए उसका पसीना नहीं, खून भी बहता है। उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको आपको आगे संबल देना पड़ेगा, तब जाके जहां खड़े होते हो, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में, बस में, बात करो अपने नेता के बारे में, बताओ कि हमारा नेता ऐसा है, दिन भर संघर्ष करता है। वो बात ऊर्जा है, वो ऊर्जा आगे बढ़ेगी, ऊर्जा नष्ट नहीं होती और उन नेताओं तक पहुंचेगी जिनकी तरफ हम देख रहे हैं राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और प्रदेश का निर्माण करने के लिए। तब आपका नेता, तब आपका भाई उनकी जमात में शामिल होगा और तब आपके लिए योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा। बस इतना ही कह के मैं अपना वो भाषण खत्म करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, सौभाग्यशाली हूं। मेरी जो है वो बिसात नहीं है, पर आपने सम्मान दिया। मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक।